लोहरदगा के अखिलेश्वर धाम मंदिर की प्राचीनता को सुनकर एक बार उस स्थान का दर्शन करने का मन किया और ये पिस्के का रेलवे स्टेशन जो रांची से 12 किलोमीटर की दूरी पर है सड़क मार्ग से, और रेल मार्ग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर। और कुछ समय के बाद ये रेल से 40 किलोमीटर की दूरी समाप्त होती है और हम भंडरा आकाशी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। यहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर की दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर की होती है। रास्ते के दोनों ओर खेत और हरे भरे वृक्ष हमें दिखाई देते हैं। यह स्थान आज से मात्र 50 वर्ष पहले तक काफ़ी घना जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र रहा होगा, ऐसा देखने से ही प्रतीत होता है। विशाल वृक्षों की अनगिनत संख्या चारों तरफ फैली हुई है। लाल मिट्टी वाली यह जगह अब हमें सीधे ले जाती है। अभी हम बाबा अखिलेश्वर धाम की ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ रहे हैं और भंडरा की ओर से भी एक सड़क आती है जो इसी रास्ते में आकर मिलती है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ आकाशी रेलवे स्टेशन से उतरकर मोटरसाइकिल के द्वारा आगे की ओर जा रहे हैं। ये रास्ते में छोटे छोटे घर, ये अखिलेश्वर धाम का सिंह द्वार। यहाँ से प्रवेश करने के बाद लगभग 500 मीटर की दूरी या 750 मीटर की दूरी हमें तय करनी होती है, तब जाकर हम अखिलेश्वर धाम के मुख्य मंदिर के सिंह द्वार तक पहुँच पाते हैं। ये मंदिर की ओर ले जाने वाली आखिरी सड़क है, चाहे आप भंडरा की ओर से आएं या आकाशी की ओर से। आने के बाद इस मार्ग पर जाना ही पड़ेगा, तभी हम बाबा अखिलेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। ये देखिए, अब ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। यहाँ गांव वाले अपनी छोटी छोटी दुकानें भक्तगणों की सेवा के लिए प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था के साथ उपस्थित रहते हैं। यह अत्यंत प्राचीन एक ऐतिहासिक मंदिर है। आपको आश्चर्य होगा, यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा पहली शताब्दी के पूर्व से ही होती है। पहली शताब्दी के पूर्व से यहाँ भगवान शंकर की पूजा होती रही है। इस क्षेत्र का धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास हुआ है और अपने आप में यह बहुत सारी घटनाओं को समेटे हुए है। कहा जाता है कि मुग़ल आक्रांताओं ने भी कभी यहाँ आक्रमण किया था और मुख्य मंदिर में रखे हुए जो शिवलिंग हैं उसको उन्होंने तोड़ दिया था, ऐसा वहाँ के पुजारी भी बताते हैं। अब हम मंदिर की ओर पहुँच चुके हैं और देखिए, ये मंदिर की प्रारंभिक सीढ़ियाँ। इनको चढ़ने के बाद, इनको पार करने के बाद हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुँचते हैं। ये बाबा अखिलेश्वर भगवान शंकर के लिंग रूप की यहाँ पूजा की जाती है और पूरे लोहरदगा में इसकी काफ़ी ख्याति है। लोहरदगा से बाहर भी इसकी काफ़ी ख्याति है, लेकिन इधर रांची के लोग इस क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। छत्तीसगढ़, गुमला, लोहरदगा और गुमला से आगे भी इन सारे क्षेत्रों के लोगों में इस मंदिर की काफ़ी चर्चा रहती है। एक ऊंची चट्टान पर, एक विस्तृत फैली हुई चट्टान पर बना हुआ है यह मंदिर।
मंदिर के बाहरी प्रांगण में पहुंचते ही विशाल पीपल और बरगद के वृक्ष अपनी आभा से मंदिर की प्राचीनता का परिचय कराते हैं। ऊपर चट्टान से नीचे एक विशाल जलाशय जो नैसर्गिक रूप से चट्टानों के ऊपर ही बना हुआ है, सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। भक्तगण वहां स्नान कर मंदिर में पूजा प्रार्थना करने को प्राथमिकता देते हैं। ये शिलापट मंदिर के इतिहास को बताता है। मंदिर की प्राचीनता को बताता है, कैसे कैसे इसका क्रमिक विकास हुआ और घने जंगलों के बीच में स्थित यह मंदिर और ये मंदिर के अंदर का दृश्य, मंदिर के प्रांगण का दृश्य, जहाँ ये माता पार्वती का मंदिर, इस मंदिर के चारों ओर का मनोहारी ये दृश्य और मुख्य मंदिर का भवन और माता पार्वती का भवन बिल्कुल आमने सामने है। यहाँ पहले असुर जनजाति के द्वारा जो मूर्ति पूजक नहीं हैं, प्रकृति पूजक हैं, वो भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग के रूप में प्रारंभ से करते आ रहे हैं। इसका विकास 10वीं शताब्दी तक बहुत धीमा रहा, लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर की ओर लोगों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होने लगा। आप चाहें तो यहाँ रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा भी आसानी से पहुँच सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से यह लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा अखिलेश्वर धाम का यह वर्तमान स्वरूप है, मगर जैसा कि मैंने बताया, असुर जनजातियों का यह एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो प्रकृति पूजक हैं और भगवान शंकर की पूजा लिंग रूप में करते हैं। प्रारंभिक विकास चरण में यह मंदिर असुरों की श्रद्धा का भी केंद्र था, आज भी है। धीरे धीरे इस स्थान का महत्व बढ़ता गया। ज्ञातव्य हो कि असुर जनजाति लोहा गलाने की कला के लिए काफ़ी विख्यात थी और इनके द्वारा बनाए गए लोहे के सामान, अस्त्र शस्त्र देश के विभिन्न भागों में यहाँ से जाया करते थे। कसपुर पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक आते आते एक धार्मिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो चला। शिलापट पर वर्णित जानकारी के अनुसार व्यापारियों के लिए यह मगध और उड़ीसा आने जाने के क्रम में विश्राम स्थल के रूप में भी विकसित हो चला था। इसी क्रम में मंदिर का विकास हुआ और धीरे धीरे यह क्षेत्र विख्यात होता गया। आज के समय में भी इसकी स्थिति विकसित हो रही है। यह देवालय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से विख्यात है। ये मंदिर के चारों ओर का परिदृश्य
चट्टान के ऊपर उगे हुए वृक्ष और यह मंदिर का शिखर, ऊपर में निर्मल आकाश काफ़ी सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। ये मंदिर के पार्श्व भाग का दृश्य है, बाईं ओर का। यह मुख्य मंदिर, इसके निर्माण को आप 8 भागों में व्यक्त कर सकते हैं। ये मंदिर के पीछे का दृश्य, ये पत्थरों का आकार प्रकार और इसकी साज सज्जा, काफ़ी सुंदर, काफ़ी मजबूती और काफ़ी सुंदरता के साथ इसको बनाया गया है। वे मंदिर के पीछे का दृश्य है। और ऊंचाई पर स्थित मंदिर से ये नीचे दूर दूर तक विस्तृत खेतों और वृक्षों की कतारें, श्रृंखलाएं, पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी आकर्षक जगह है। और वो जलाशय ऊपर से बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। भक्तगण यहाँ स्नान करने के बाद मंदिर में आकर पूजा प्रार्थना करने को काफ़ी महत्व देते हैं। ये मंदिर के बाहर विश्राम स्थल दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए बनाए गए हैं। यह सभी निर्माण अभी कुछ ही साल पहले हुए हैं। इस स्थान की पवित्रता और महत्व को देखते हुए सरकार ने भी अपनी ओर से यहाँ पर अब ध्यान देना शुरू किया है। यह विशाल पीपल का वृक्ष, जहाँ कहीं भी भगवान शंकर की पूजा होती है, पीपल के वृक्ष अनायास ही उगाते हैं और विकसित होते हैं। अभी तक झारखंड में खास तौर पर जहाँ कहीं भी जितने प्राचीन मंदिर हैं, सभी जगह एक पीपल का वृक्ष जरूर मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष के पत्ते पत्ते में भगवान वासुदेव का वास होता है। ये सभी दृश्य मंदिर के बाहर के हैं। चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है यह मंदिर। यह देखिए, ये मंदिर के अंदर का भाग भगवान अखिलेश्वर का यह मंदिर लोहरदगा जिले को धार्मिक स्थल के रूप में चिन्हित करता है। और ये ऊपर टंगे हुए घंटियाँ लोगों के मनोकामना पूर्ण होने का परिचायक, जिनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, वे भगवान की भक्ति में एक घंटी जरूर अर्पित करते हैं। ये भगवान अखिलेश्वर महादेव के मंदिर गर्भगृह का दृश्य, जहाँ दीपक जल रहे हैं, भक्तगण
काफ़ी दूर से आए हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति भगवान को दे रहे हैं। ये मंदिर में यहाँ के प्रमुख पुजारी का प्रवेश, दरवाजे के ऊपर ओंकार, भगवान शंकर का आदि रूप ओंकार ही है। और ये जलधारा की व्यवस्था भगवान शंकर की अखिलेश्वर रूप के ऊपर, और ये जो पत्थर का शिवलिंग आपको दिख रहा है, ये असुरों के द्वारा निर्मित वही प्राचीन शिवलिंग है जो आपने देखा होगा में कुछ खंडित सा नज़र आता है। कहा जाता है कि आक्रांताओं ने कभी इस शिवलिंग को खंडित कर दिया था, अभी उसकी मरम्मत करके या उसकी विकृति को हटाकर ढककर उसी शिवलिंग की अभी भी पूजा की जाती है। इन वृक्षों में ये जो टंगे हुए बड़े बड़े घंटे और छोटी छोटी घंटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये भक्तों की मनोकामनाओं के पूर्ण होने का संकेत हैं। कहा जाता है कि अपनी दोनों बाहों से जो भगवान अखिलेश्वर के इस लिंग स्वरूप को आलिंगित करता है, अपने आलिंगन में लेता है, और उसकी दोनों हाथों की तलहत्थियाँ जब आपस में मिल जाती हैं तो यह उसके मनोकामना के पूर्ण होने का संकेत होता है। और वे लोग अपनी भावना व्यक्त करने के लिए घंटियों को लाकर पीपल के वृक्ष में बांध कर रख देते हैं। बहुत ही जागृत शिवलिंग, यह स्थान धीरे धीरे अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। अब सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू किया है। धीरे धीरे यह स्थान निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में अन्य क्षेत्रों में भी विख्यात हो जाएगा। सावन के दिनों में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, दूर दूर से लोग जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। आस्था के आगे चिलचिलाती धूप यहाँ निष्प्रभावी हो जाती है। यह जलाशय का दृश्य वर्षा ऋतु में फैलकर पानी चट्टानों को पूरा ढक देता है। इस प्रकार से इस मंदिर के दर्शन का यह सारा दृश्य पूर्ण होता है और काफ़ी उत्साह देता है, और एक बार आने के बाद यहाँ बार बार आने की इच्छा बनी रहती है। कालांतर में रातू महाराजा श्री प्रताप उदयनाथ शाहदेव जी ने गोपीनाथ पंडा को यहाँ मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया। वर्तमान में शंभू पंडा अभी यहाँ पूजा पाठ कराते हैं और मंदिर की देखभाल में काफ़ी रुचि लेते हैं। नागवंशी राजाओं के प्रश्रय से इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर की देखरेख में काफ़ी मदद मिली, और अब हम मंदिर से
बाहर निकल रहे हैं। ये मंदिर से बाहर का दृश्य। और अब मैं रेलवे स्टेशन में फिर से रांची की ओर आने के लिए फिर से कभी दोबारे बाबा अखिलेश्वर धाम आने की आकांक्षा को लेकर, और अंत में फिर से कभी कसपुर भगवान अखिलेश्वर धाम आने की इच्छा के साथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।